पोहा बना है और मैं भी आज नाश्ता करके जा रही हूँ। कमल ये खाएंगे साथ में टिक्की, और मम्मी जी ने नाश्ता कर लिया, पोहा खा लिया, टिक्की भी खाता है। टिक्की बनाई ना, बेटे ने बनाई थी आपके अपने हाथ से, देखिए आपके लिए। अच्छा। तो बस साथियों, मम्मी जी ने तो नाश्ता कर लिया और ये लस्सी अभी पी रही है, बिल्कुल एकदम पटियाला वाली लस्सी पीती है मम्मी जी हमारी। और दांत देख लो, एकदम फर्स्ट क्लास दांत, जब से दांत लगाए तब से तो एकदम बुलंदी पे है जिंदगी, है मम्मी। टाइम था एक्चुअली, इसलिए मैंने कहा कि आज मैं भी खा लेती हूँ। हाँ जी, है कैरेक्टर एक्टर है, हाँ कैरेक्टर एक्टर है एकदम। मम्मी को इतना बढ़िया टिक्की लगा कि वो कह रहे हैं कि मैं सोचा कि वो बाजार दिए। देखो अभी कमल मुझे भी ला के टिक्की दे रहे, मैं नहीं खाऊंगी कमल। अरे ऑयल नहीं है, नहीं मेरे को खा के तो देखो। अरे खा के भी अच्छा आधी खा लो, चलो। नहीं तेल नहीं है, स्वीट पोटैटो है भाई। तेल है कहीं? सारा तो वो कागज में सोख हो गया ना। ये देखिए, आपको दिखा के तो लाई हुई, देख खा के देखो। बहुत बढ़िया बना है भाई। अच्छा काके गले हाँ जी मम्मी जी, तो फिर 110 में कितना नंबर दे रहे हो अपने पुत्र नू? हैं 10 इंच कितना नंबर दोगे पुत्र नू? 100 नंबर। 10 में 100 नंबर। देखो भाई, ये है पुत्र प्रेम। नहीं 10 में नहीं, अच्छी बनी है तो। मैं सच्ची यही समझे बाजार दी, क्यों मैं बर्गर में रख के दिंदा हुंदा ना। हाँ वो बाजार दी होंगी है कभी कभी। भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी बनी। ऑफिस से लौटते वक्त इस माँ को देखा तो बस एक ही बात ख्याल में आया कि माँ कोई शब्द या व्यक्ति नहीं है, एक एहसास है जिसका वर्णन करना कितना मुश्किल है ना। बच्चे को स्कूल से लेकर आ रही थी, नींद में अगर बच्चे को झपकी लग जाए, इसकी वजह से देखिए किस तरह से अपनी पीठ में बांध के रखा है बच्चे को। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आज मैं जल्दी ऑफिस से आ गई, थोड़ा काम था, कुछ कंप्यूटर का काम था। ये देखिए कितना टाइम हुआ है, 4:43 हुआ है। बस मैं घर आ गई और मैंने कहा कि अभी जो छोटे मोटे काम हैं वो उसको निपटाते हैं, कपड़े उपड़े चेंज करते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं। अब थोड़ा रिलैक्स कर लेने के बाद पानी वानी पी करके सोच रही थी कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, पर जी नहीं। और जब नींद नहीं आए, पता नहीं मुझे ऐसा होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, कि बहुत ज़्यादा अगर मैं थकी रहती हूँ दिमागी तौर पे ना, तो नींद नहीं आती है। उठ गई, देख लीजिए कहाँ आपकी सरिता चैन से बैठने वाली है। रोज़ डांट खाती हूँ मम्मी से, यानी मदर इन लॉ से भी और इनसे भी, कि आराम से 2 मिनट बैठ जाया कर भाई, सारा दिन लगी रहती है। मैंने कहा कि 2 दिन से मैं रोज़ सोच रही थी और रैक में शूज़ यहाँ से नहीं रख पा रही थी, तो फिर एक एक करके शूज़ को निकाला, इसमें से कुछ मुझे डिस्कार्ड करने थे उन्हें किया, और बाकी के सारे शूज़ को अच्छे से बिल्कुल क्लीन किया। वैसे मैं अपने शूज़ बहुत अच्छे से क्लीन करके ही रखती हूँ और बहुत तरीक़े से रखती हूँ, लेकिन यहाँ पे एक अब ड्रॉअर खाली हो जाएगा। और कारण क्या था ये ख़रीदने का रैक, वो भी मैंने आप सबको पिछले वीडियो में बता दिया था। वापस यहाँ रखा, सारा कुछ रख करके और अच्छे से जतन कर दिया मैंने। और मैंने कहा कि अब कैसा लग रहा है आपको भी दिखा देते हैं रखने के बाद सारा शूज़ जो है इस रैक में। काम करते करते ना पता ही नहीं चला समय कब गुजर गया। अचानक से कंप्यूटर पे काम कर रही थी, भूख लगी मुझे, तो मैंने मोबाइल उठाया, पास में मोबाइल था, तो मैंने कहा टाइम देखती हूँ। टाइम देखा तो मैं देखे मतलब जब मैंने उस टाइम समय देखा मोबाइल उठा के, तब तो 11 बजने में 5-6 मिनट बाकी थे। अब भूख लगी थी, मैं उठ के आई हूँ, काम सारा बंद किया है और आई तो देखा मैंने क्या है खाने को कुछ मिल सकता है, तो ये ब्रेड था और बैंगन का भरता रखा हुआ था, तो मैंने बैंगन का भरता और चटनी थी बीच में डाल के सैंडविच बनाया है, तो मैंने कहा ये खा लेती हूँ। और साथ में नारियल रखा हुआ था, तो पीने के लिए नारियल पानी ले आई हूँ। अब क्रेज़ी हो ना, बताओ, सोचो रात को कोई 11:15 बजे सैंडविच और नारियल पानी पी रहा हो तो। खैर अब ये तो खाना ही था और सुबह भी ड्यूटी भी जाना है, 3:30 बजे वापस फिर से मुझे उठना है। हालांकि नींद अभी बिल्कुल ही नहीं आ रही है, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा और मेरे माइंड से मुझे फील हो रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। पर थोड़ी देर, आज पता है
आश्चर्य की बात है कि पूरे दिन ऑफिस से आने के बाद, मतलब शाम को आज जल्दी आ गई थी, तो 5 बजे के बाद 1 सेकंड के लिए आज टीवी नहीं खोला है मैंने। काम में सारा दिन व्यस्त रही हूँ, भले ही रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ उसको, जो थोड़ा मोड़ा घर का मतलब और दूसरा काम किया उसको रिकॉर्ड किया है, लेकिन और जो कंप्यूटर वगैरह में थी उसमें क्या रिकॉर्डिंग करनी थी, उसमें तो रिकॉर्डिंग करनी थी। आप सबको मालूम है कि वॉइस ओवर करती हूँ, तो बहुत सारे कंपनीज जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज है ना, उनके लिए भी वॉइस ओवर करती हूँ। बहुत बार आप सबको सुनाई देता होगा। मैंने पहले भी एक बार आप सबको बताया है कि जैसे अगर आप किसी अलग स्टेट में, जैसे बिहार में अगर आप फ़ोन करेंगे तो वहाँ पे आपको भोजपुरी में सुनाई देगा, रोआ जिकरा के फ़ोन लगौने वानी वो ए बेरा व्यस्त बाड़े। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत कुछ कंपनीज जो है मोबाइल फ़ोन की, उनके लिए मैं वॉइस ओवर करती हूँ। प्रॉम्प्ट्स उनको बोलते हैं, प्रॉम्प्ट्स रिकॉर्ड करके भेजती हूँ। तो जैसे जैसे क्लोजिंग वगैरह होती है तो ढेर सारे काम आ जाता है, तो वो सारा रिकॉर्ड कर रही थी। राजस्थान में आप लगाएंगे फ़ोन तो मेरी आवाज़ में आएगी आवाज़ आपको मोबाइल फ़ोन पे। छत्तीसगढ़ में लगाएंगे तो आएगी आवाज़। तो इस तरीके से वो काम करती रहती हूँ। तो चलिए, अब तो वीडियो छोटा हो या बड़ा हो, मैं सोचती हूँ कि अब इस वक्त ही इसे क्लोज़ कर लेती हूँ। थोड़ी सी भी आपसे बात हो जाती है, मुलाकात हो जाती है ना, तो अच्छा लगता है कि दिन अच्छे से गुजर गया है। और अपने आप को काम में व्यस्त रखिए ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपके आसपास नहीं आती हैं। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि मैं अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रखने की कोशिश करती हूँ। चलिए, अब बातों में व्यस्त नहीं करना है, आपको भी नहीं और मुझे भी नहीं होना है। ये मेरे मुंह से पानी आ रहा है, हाथ में सैंडविच लेके, कोई बंदा आधा खा के सैंडविच लेके खड़ा रहेगा तो उसका क्या हाल होगा। तो आप सबको गुड नाइट बोलते हैं। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल सुबह मिलते हैं 11 बजे, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, आप और हम होते हैं। बस दोनों की होगी मुलाकात, होगी ढेर सारी बात। बाय बाय, गुड नाइट।